हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA वाई सिटी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जिन जिन लोगों ने पिछले एपिसोड देखे उनको पता होगा कि हमने भाई साहब डियाज का पूरा खेल ही ख़त्म कर दिया था। यानी उसने लेंस को मारने की कोशिश की थी और उसने हमसे हमारा बिजनेस भी छीनना चाहता। और वो ये कह रहा था कि तुम बस मेरे गुलाम बन के रहो। और उसने हमारे जितने भी पैसे थे पिछले वाले वो सारे रोके हुए थे और हमें हमारे काम के पैसे नहीं दे रहा था। तो सीधी सी बात है, टॉमी ने कहा था कि मैं इसे जाकर बात करूंगा, लेकिन लेंस नहीं माना। उसने कहा भाई इसने मुझे मारने की हरकत की है, ये तुम्हें भी मार सकता है। तो इससे बेहतर यही है कि ये हमें आकर मारे, हम ही इसे जाकर ख़त्म करते। तो मैं और लेंस दोनों ने प्लान बनाकर गाड़ी लेकर इसके घर के आगे आए, इसके सारे गार्ड्स डाउन किए, इसके पूरे मैंशन के अंदर घुस कर इसके एक एक बंदे को मारा और सबको मारने के बाद एंड में डियाज को एंड कर दिया। तो अभी फ़िलहाल मुझे एवरी ने बुलाया है पड़ा, तो अभी अंदर जाता हूँ और जाकर एवरी से बात कर लेता हूँ। और केन रोजनबर्ग और ये सारे भी यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो अच्छी बात यह है पड़ी कि हम यहाँ पर दोबारा से आ चुके हैं। पहले भी रहा करते थे, केन रोजनबर्ग इसी डियाज के साथ रहता था, लेकिन भाई साहब अब ये हमारे साथ रहेगा और हमारे साथ वर्क करेगा। तो इसको इधर के बारे में बहुत ज़्यादा पता है केन रोजनबर्ग को। तो भाई साहब इसको यहीं रखेंगे और इसको यहीं पे ऑफिस में जगह दे देंगे, यहाँ पे बैठकर ये हमें सारी इंस्ट्रक्शंस देगा। तो अभी फिलहाल एवरी कुछ बात कर रहा है, इसकी बात सुनते हैं और फिर आपसे डिस्कस करते हैं। ऑल राइट गाइज, तो जो काम किसी माफिया का होता है वही अब हम करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है ब्रेबरी की। ब्रेबरी वो होती है जो पैसे हम दूसरों से भत्ताखोरी कर लेते हैं, यानी हफ्ता कह लो या भत्ताखोरी कह लो। तो वो सारे पैसे हमें दूसरों से लेने होंगे। जितनी भी शॉप्स हैं पड़े वाई सिटी के अंदर, जितने भी मॉल्स हैं पड़े, जितने भी क्लब्स हैं पड़े, वो सब के सब हमें अब ब्रेबरी पे करेंगे, क्योंकि उनको करना होगा, क्योंकि वो पहले डियाज को पे करते थे। लेकिन अब उन्हें जैसे ही पता लगा कि डियाज मर चुका है तो उन्होंने अब ब्रेबरी देनी बंद कर दिया। तो अभी फिलहाल हमें अपने लिए ब्रेबरी इकट्ठी करनी होगी। तो फिलहाल मैंने अपनी इस गाड़ी को निकाल लिया है और सीधा मैं चला जाता हूँ उस तरफ, मॉल की तरफ, जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं पड़ी जिनसे हमने ब्रेबरी कलेक्ट करनी है। ऑल राइट गाइज, तो अपनी इस गाड़ी को मैं लेकर सीधा पहुँच आया हूँ उस मॉल पर जहाँ पर मुझे आने का एवरेज ने कहा था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉल्स में शॉप है पड़ी जो शॉप बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे टैक्सेस भी उन्होंने पे किए हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा मालदार लोग हैं बड़े। तो फिलहाल इन्हीं वेल्थी लोगों के पास जाकर हमें ब्रेबरी के लिए करना होगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, पहले डियाज ने भी यही काम किया था, वो भी इन सबसे ब्रेबरी कलेक्ट करता था। तो अभी फिलहाल अगर हमें इस बड़े से स्टेट को, इस वर्सिटी स्टेट को बढ़ाना है, तो इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ब्लैक मनी भी चाहिए होगी और वो यहीं से आ सकती है। तो अभी फ़िलहाल हम अपनी गन निकाल लेते हैं और इधर की जितनी भी शॉप्स हैं पड़ी, जितनी शॉप्स हैं पड़ी, उन सबको भाई मैं अब उड़ाने लगा हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचेगा। ये अगर ब्राइबरी नहीं पे करेंगे तो सीधी सी बात है इनको प्रोटेक्शन ही नहीं मिलेगी। तो इनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ब्राइबरी पे करना होगी। तो अभी फ़िलहाल आगे कोई एमुनेशन की शॉप है पड़ी और कोई एक कैफेटेरिया भी है पड़ा, तो इसको भी ख़त्म करो। और आगे ऊपर और बहुत सारी शॉप्स हैं पड़ी जिनके पास क्लॉथ्स हैं पड़े। तो अभी फ़िलहाल मैं सीधा भागकर ऊपर चला जाता हूँ और देख लेता हूँ कि भाई कौन सी शॉप्स हैं पड़ी। और ये दूसरी शॉप है पड़ी क्लॉथ्स की और फैब्रिक्स की, तो इसको भी ख़त्म करते हैं और ये भी हमें ब्राइबरी पे करेंगे। बेसिकली इन सब के शीशे तोड़ने हैं और इन सब के ग्लास को डैमेज कर इनकी जितनी भी मशीनरी है उनको फारिग कर देना। ऑल राइट गाइज, नीचे का तो सारा एरिया क्लियर हो चुका है। अभी फिलहाल भागकर सीधा ऊपर चले जाते हैं और इन सब को भी तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, तबाही मचाने में टॉमी वर्सिटी पीछे कैसे रहेगा। ऑल राइट गाइज, तो अब हम बहुत सारी प्रॉपर्टी और जितने भी स्टेट के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं उन सबको बाय कर सकते हैं। ये डियाज का ही था, लेकिन अगर हमें इसको बाय करना है तो हमें इसके ओनर से बात करनी पड़ेगी जो कि अब न्यू बन चुका है। तो अभी फिलहाल ब्राइबरी इसकी जितनी भी है पड़ी वो हमारे घर पहुंचेगी। यहाँ से क्लॉथ्स भी चेंज कर लेते हैं भाई, सीधी सी बात है, ये हमें ब्राइबरी दे रहे हैं तो भाई क्लॉथ्स भी देंगे। तो अभी फिलहाल मैं बाहर निकल आता हूँ यहाँ से और सीधे चले जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर हमें एवरी ने बुलाया। अच्छा, फिलहाल मैं अब अपनी गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ और सीधे चले जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पर हमारा मेंशन है पड़ा और उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया। तो अभी फिलहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा गाड़ी को भगाते हैं उस मेंशन की तरफ। ऑल राइट गाइस, तो मैं अपने सुपर घर को भगाते भगाते सीधा पहुँच आया हूँ अपने वर्सिटी स्टेट पर। बस मुझे आगे से लेफ्ट हो जाना है और ये मेरा बहुत ही प्यारा मेंशन आ चुका है। तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को सीधा आगे लेकर जाता हूँ और यहीं इधर ही पार्किंग, भाई बहुत बड़ी पार्किंग है पड़ी। और भाई साहब इसका मुझे टेक्सचर बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैं पहले सोच रहा था कि इसको तुड़वा कर नया बनवाते हैं, लेकिन भाई साहब जो इसका आर्किटेक्चर है पड़ा ना, वो बहुत ही क्रेजी किस्म का इंसान है। मुझे बहुत पसंद है पड़ा ये मैंशन। तो फिलहाल अभी इसके अंदर कोई भी चेंजेस कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल इनसे पूछते हैं कि एवरी कहाँ बैठे और फिर चले जाते हैं सीधा एवरी के पास। ओके भाई साहब, तो अभी कुछ ब्राइबरी के पैसे ये देख लो आप, पूरी की पूरी लॉकर भरी हुई है। तो कुछ ब्राइबरी के पैसे अभी आने शुरू हो रहे हैं और बाकी के बाद में आएंगे। तो भी फिलहाल मैंने गार्ड से पूछा तो ये मुझे कह रहे हैं कि ये अंदर लाउंज के अंदर बैठा है एवरी, तो जाकर उससे बात कर लो, वो तुम्हें बताएगा कि भाई उसे क्या मसला पड़ा और बार बार क्यों बुला रहा है।
तो भाई साहब एवरी कह रहा है कि उसका काम अभी इतना ज़रूरी नहीं है पड़ा, क्योंकि अभी उसको अभी अभी कर्नल की कॉल आई है और वो उसको बुला रहा है और वो कह रहा है कि टॉमी को जल्दी से जल्दी भेजो, मुझे कुछ काम है पड़ा, मेरी लाइफ डेंजर में है। तो भाई सीधी सी बात है, हमने जब भी इस बंदे से मदद मांगी है इसने हमारी भरपूर मदद की है। तो अभी फ़िलहाल मैं भी इसकी मदद से पीछे नहीं रहने वाला, इसको जाकर बैग देंगे और इसको बताएंगे कि भाई टॉमी वर्सिटी अपने वादों से पीछे नहीं हटता। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी गाड़ी इन्फर्नस निकाल चुका हूँ, इसको लेकर सीधा चलते हैं कर्नल की पर्सनल याच पर। और राइट गाइस, तो इस इन्फर्नस को लेकर मैं सीधा पहुंचा हूँ कर्नल की पर्सनल याच पर। बस मुझे आगे से राइट हो जाना है। और भाई क्या प्यारी ड्रिफ्ट मारी है इस गाड़ी ने, बारिश भी हो रही है तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा स्लिप हो रही होगी। अभी फ़िलहाल इसको मैं यहीं पार्क कर देता हूँ और सीधा अंदर जाकर कर्नल से बात कर लेते हैं कि भाई वो हमें बार बार क्यों बुला रहा है, ऐसी क्या वजह है पड़ी कि वो रुक ही नहीं रहा है और बार बार हमें फ़ोन करी जा रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, जब ये कर्नल परेशान होता है तो इसका मतलब है कोई बहुत ही बड़ी वजह है पड़ी और ये बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तो भाई सीधी सी बात है, हम भी इससे पीछे नहीं हटेंगे और इसकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इससे बात कर लेता हूँ और पूछता हूँ कि इसको क्या मसला है पड़ा। तो अभी फ़िलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि मैं अब यहाँ से वाई सिटी छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन बन गए हैं और यहाँ पर इसको कोई भी बिजनेस नहीं करने देना। तो फिलहाल अभी इसने गैंगस्टर से बात की और जितने भी बड़े बड़े माफिया से बात की है कि भाई मुझे यहाँ से जाना है। तो भाई वो इसको जाने ही नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें मार देंगे क्योंकि तुम्हारा काम, तुम्हारी वजह से ही हमारे काम चल रहे हैं बड़े। और भाई सीधी सी बात है, ये जितने भी मिलिट्री के अंदर काम है इलीगल, वो सारे के सारे यही करवाते, टैंक चोरी से लेकर प्राइवेट जेट की चोरी तक ये सारे के सारे काम करवाता है और जितने भी उनके मिलिट्री के राज हैं वो इन गैंगस्टर्स को बताता है। तो अब जाहिर सी बात है, ये यहाँ से छोड़ के जाएगा तो उनकी लाइफ को डेंजर हो जाएगा। तो अभी वो फिलहाल इसको मारने आ रहा है और ये हमसे मदद मांग रहा है कि तुम इन सबको मारो। तो अभी फिलहाल उनकी गाड़ियाँ पीछे आकर रुकी तो हैं, अभी फिलहाल देखते हैं कि भाई साहब वो कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर वो करीब आ रहे हैं तो भाई मेरे पास गन है पड़ी, मैं कहाँ रुकने वाला हूँ। मैंने इन सबके मत्थों वाले शॉट बजाने हैं और इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। वो एक नीचे आके गिर गया। ओके भाई, तो ये इनमें निशाने तो लग रहे हैं बट मुझे इनकी बोट्स को ख़त्म करना होगा क्योंकि अगर ये बोट लेकर करीब आ गए तो सीधी सी बात है हमारी शिप पर चढ़कर हम पे ही अटैक करने लग जाएंगे। तभी फिलहाल वो वाली बोट तो बंद हो चुकी है, फिलहाल इसको भी बंद करते हैं और देख देंगे भाई ये कहाँ तक रुकेंगे। अभी फिलहाल मैं आगे से पोजीशन टेक कर लेता हूँ और फिर इनको मारने की कोशिश करता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो ऊपर से एम सही नहीं हो रहा था, मैं भाग कर नीचे आ गया हूँ। अभी फिलहाल मैंने इधर बंदों को डाउन तो कर दिया है पड़ा। अभी फिलहाल सीधा ऊपर चले जाते हैं दोबारा और देखते हैं भाई आगे क्या मसला होने वाला है। फिलहाल अभी तो रास्ता क्लियर है पड़ा, कोई भी गैंगस्टर हमें नजर नहीं आ रहा है पड़ा। तो फिलहाल इसको कहते हैं कि पोर्ट भगा दे यहाँ से जल्दी जितना हो सके वाई सिटी से दूर निकाल ले। और भाई ये देखो, इनको बचने की कोई मतलब परवाह ही नहीं है अपनी। मैं तो वेस्ट पहन कर आया हूँ, मैं इन सब का ऐसा खेल बजाऊंगा ये याद करेंगे। तो अभी फिलहाल आगे बोट्स खड़ी हैं पड़ी और ये आगे रास्ता रोक कर खड़े हैं कि ऐसे करने से ये रास्ता हमारा रोक लेंगे। लेकिन भाई इनको नहीं पता कि इस बोट के अंदर टॉमी वर्सिटी खड़ा है, तो इनके बचने का कोई चांस ही नहीं आ पड़ा। तो फिलहाल अभी इन सब की बोट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अभी फिलहाल मैंने पायलट को कह दिया, मैंने अभी फिलहाल सेलर को कह दिया कि भाई गाड़ी अभी रोक दे, ये शिप को यहीं पे रोक दे। अभी फिलहाल मैंने इसे एक शिप को फाड़ दिया, बाकी दूसरी भी जितनी भी जेटियाँ पड़ी इनको भी फाड़ते हैं और सीधा आगे चले जाते हैं इधर वाई सिटी से बाहर, क्योंकि अभी इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है क्योंकि हर तरफ से गैंगस्टर्स अपने बॉडीगार्ड्स भेज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये मरने के चांसेस इसके ज़्यादा हो सकते हैं। तो फिलहाल हमें इसको बचाना होगा यहाँ से और जितना भी रास्ते हैं पड़े इन सबको भाई साहब क्लियर करना होगा। अभी मैंने इनको तो कर दिया है, ये भाई साहब जटियाँ ले लेकर हमारे पास आ रहे हैं। तो ये जेट्स की है पड़ी, इसको जेटी कहते हैं। तो अभी फिलहाल इनसे बचने की कोशिश करते हैं और इनको मार देते हैं। नहीं यार, जेट्स की तक तो कुछ काम ठीक था, लेकिन भाई साहब अब ऊपर से हेलीकॉप्टर भी भेज रहे हैं ये लोग। मैंने तो इन सबको डाउन कर दिया, जितने भी जेट्स के वाले थे वो सब के सब मर गए हैं। लेकिन भाई साहब अब ये हेलीकॉप्टर ले लेकर आ रहे हैं। अब ऊपर से देखो हेलीकॉप्टर आ रहा है कहीं से, मुझे लग रहा है क्योंकि आवाज़ आई है हेलीकॉप्टर के आने की। और अभी ये देखो भाई साहब आ गया हेलीकॉप्टर। यार ये क्या हरकतें कर रहे हैं भाई, कर्नल के पीछे क्यों, उसके पास राज है बड़े, लेकिन भाई साहब ये सारे उसके पीछे छोड़ने का वो देखो कहाँ से बंदे मैं तो गोलियां चला रहा हूँ और कर्नल भी नहीं रुक रहा है इसके ऊपर गोलियां चलाने से। तो अभी फिलहाल मैं तो इसको नहीं छोड़ने वाला। और ये हो गया हेलीकॉप्टर डाउन, भाई साहब पायलट के सीधा मत्थे वाले जाकर गोली लगी है। अभी फिलहाल आगे से भी रास्ता फ्री हो चुका है और कोई दूसरा नहीं खड़ा। तो अभी फिलहाल मैंने अभी इसके सेलर को कह दिया कि भाई बोट आगे चला रखे, कोई मसला नहीं आ पड़ा, कोई भी आगे नहीं है, सब की सब शिप्स डूब चुकी हैं अब। ऑल राइट गाइस, तो हमारा जो दोस्त था उसकी हमने जान बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीके से बचा लिया पड़ी। अभी फिलहाल इससे बात कर लेते हैं और इससे पूछते हैं कि भाई साहब ये जहाँ कहाँ रहा है और अगर हमने इसे दोबारा कांटेक्ट करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अभी फिलहाल इसने हमारे लिए एक जेटी मंगवाई है और ये बहुत तेज़ है पड़ी, जैसे कि डियाज को हमने लाकर दी थी वहाँ से। तभी फिलहाल ये कह रहा है तुम इस जेट्स के अंदर से जल्दी अपने मेंशन के अंदर पहुँच जाओगे। तभी फिलहाल इसको गुड बाय कहते हैं यहाँ से, क्योंकि भाई ये बहुत अच्छा दोस्त रहा है हमारा और अभी इससे फ्रेंडशिप हमारी बहुत अच्छी गई है। सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप इसी से ही अच्छी गई है क्योंकि डियाज ने तो हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया, वो हमारे खिलाफ गद्दार ही हो गया था। अभी फ़िलहाल मैंने ये बोट ले लिया और भाई साहब सीधा ये आखिरी पेमेंट थी
हमारी कोर्टीज से। इसके बाद वो पता नहीं कब आता है कब नहीं आता। अभी फ़िलहाल मैं अपनी इस बोट को लेकर सीधा चला जाता हूँ अपने वर्सिटी स्टेट। ऑल राइट गाइज, तो मुझे वाई सिटी के अंदर बोट का कोई इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन भाई साहब इसको फुल स्पीड में मैं लेकर बहुत ही जल्दी अपने इस वर्सिटी स्टेट में पहुंचने वाला हूं। और वैसे भी यहाँ पर राइट साइड में हमारा स्टेट आ चुका है, तो ज़्यादा दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है पड़ी। यहीं पर बोट रोकते हैं और सीधा ऊपर चले जाते हैं। भाई साहब अब मुझे इधर से ये डर लग रहा है कि ये पानी के अंदर छलांग न लगा दे टॉमी, क्योंकि भाई साहब सीधी सी बात है, बोट के अंदर बैठे हैं पड़े और इतना ऊपर छलांग लगाना हमारे लिए सही भी नहीं है। और ये पहुँच गया मैं। ओके भाई साहब, ज़्यादा मसला नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल ये वाली स्टेयर्स चलते हैं और सीधा चले जाते हैं दोबारा एवरी के पास। उससे पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा क्या काम था जो बार बार बुला रहे हो। ओके भाई साहब, तो हमारे पास यहाँ पर किसी की कॉल आई हुई थी और वो हमें हमारे बिजनेस के बारे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बता रहा था, तो उसको छोड़ते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ यहाँ पर लंच के पास और ये कह रहा था कि भाई कुछ बार्स वाले हैं जो ब्राइब नहीं पे कर रहे। तुमने वहाँ पर जाकर तो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन कुछ बार्स अभी भी यहाँ पड़े, वो पे करने को राज़ी नहीं हो रहे। तो अभी फिलहाल टॉमी इस बात पर भाई बिल्कुल खुश नहीं है पड़ा और वो कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अभी फिलहाल हमने अपने 2 बॉडीगार्ड्स को साथ ले लिया है और हम सीधा चले जाते हैं उन बार्स की तरफ जो हमसे ब्राइब लेने से मना कर रहे हैं और हमें ब्राइब देना ही नहीं चाह रहे। तो अभी फिलहाल उनको भी जाकर सेट करना है और उनका जो मालिक है पड़ा वो थोड़ा सा खड़ूस है पड़ा, तो उसको सेट कर लेंगे, क्योंकि भाई टॉमी वर्सिटी है पड़ा। गैस तक को हमने सीधा कर दिया, तो भाई वो क्या चीज़ है। अभी फिलहाल सीधा गाड़ी के अंदर बैठते हैं और चले जाते हैं उनके पास जो हमें ब्राइब देने से मना करे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है पड़ी, अगर यहाँ पर उनको रहना है, इस वाई सिटी के अगर अंदर उनको रहना है पड़ा, तो उनको ब्राइब तो पे करनी पड़ेगी, जैसे डियाज के टाइम पर सबको पे करनी पड़ती थी। जैसे कि वो सब डियाज के ज़माने में पे करते थे, उन्हें अब टॉमी के वक्त में भी ऐसे ही पे करनी पड़ेगी। तभी फिलहाल मैं अपनी इस गाड़ी को लेकर सीधा चला जाता हूँ वाशिंगटन बीच। ऑल राइट गाइज, तो मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल कम नहीं किया और मैं इसको तेज़ भगाते हुए सीधा वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। बस थोड़ा सा रास्ता रह गया और भाई इधर ही बीच के साथ ही एक क्लब है पड़ा और भाई वो बंदा थोड़ा सा पागल है पड़ा, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे यहाँ से सिक्योरिटी मिल रही है और सिक्योरिटी वालों से ही मैं अपनी काम करवाऊँगा, वही मेरे ख्याल रखेंगे और वही मेरी शॉप का ध्यान रखेंगे। तुम्हारे बॉडीगार्ड्स की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पड़ी। तो अभी फ़िलहाल देख लेते हैं कि भाई ऐसे कौन सी सिक्योरिटी है पड़ी जो टॉमी को टक्कर दे सकती है और उसके बॉडीगार्ड्स के साथ लड़ सकती है। एक गया और ये दूसरा भी चला गया। भाई साहब यही कुछ इनके बॉडीगार्ड्स थे, एक गोली के अंदर सारे डाउन हो गए, यही कुछ इनके अंदर पावर थी। तो अभी फिलहाल इसके ऑनर को बुलाते और इससे पूछ लेते कि भाई इसको क्या मसला पड़ा, क्यों हमें ये देने के लिए राज़ी नहीं हो रहा है। तो अभी फिलहाल मैं इससे बात कर लेता हूँ और भाई ये कह रहा है कि डीपीपी करके कोई सिक्योरिटी कंपनी यहाँ पड़ी और वो मुझे बिल्कुल सही सिक्योरिटी दे रही है, ना पुलिस का झंझट रहता है और ना किसी चीज़ का, क्योंकि तुम्हारे वक्त में तुम्हारे जितने भी बिजनेस हैं पड़े उनके अंदर पुलिस का बहुत ज़्यादा इशू होता है और मैं अपनी दुकान का नाम बदनाम नहीं करना चाहता। तो भाई हमने इसको क्या, हम इसको देख लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पड़ी अभी मुझे जाकर डीपीपी सिक्योरिटी की पूरी कंपनी को ख़त्म करना होगा। जाहिर सी बात है भाई ये हमारे लिए ख़तरा बन रहे हैं और आगे जाकर हमारे बिज़नेस को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऐसा लॉस बिल्कुल नहीं चाहता, अभी जाकर हम संभलना शुरू हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पहुँच आया हूँ और अभी देख लेते हैं कि भाई कौन से बदमाश यहाँ पड़े, कैसे ये डीपीपी सिक्योरिटी वाले यहाँ पड़े जो हमारी सिक्योरिटी छोड़कर उसने ये वाली दी है। भाई साहब इनके अंदर कुछ भी नहीं था, अभी ये क्लियर हो चुका है। फिलहाल वो सब तो मारे गए हैं, लेकिन भाई साहब कोई 2 लोग निकल गए हैं यहाँ से और यही मेन बंदे थे। अभी फिलहाल पुलिस वालों की भाई साहब ऐसी की तैसी, मुझे इनसे कोई कंसर्न नहीं रखना। अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को सीधा लेकर उनके पीछे भाग लेता, क्योंकि अगर वो मेरे से हाथ से निकल गए तो सीधी सी बात है डीपीपी सिक्योरिटी का नाम रह जाएगा और टॉमी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो अभी फिलहाल मुझे अपनी गाड़ी को सीधा पीछे मोड़ लेना, क्योंकि भाई वो सीधे चले जा रहे हैं बीच की तरफ और वहाँ से वो कोई दूसरी बोट से आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं देना, मुझे बीच रास्ते में उन्हें ख़त्म करते। तो अभी फिलहाल अपने बॉडीगार्ड्स को यहीं पर छोड़ते हैं और सीधा भाग लेते हैं उनके पीछे, क्योंकि भाई अगर वो हाथ से निकल गए तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई भी ब्राइब नहीं देगा, सारे कहेंगे कि भाई डीपीपी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है बड़ी, और मैं इनको ऐसा मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं इनको यहीं के यहीं ख़त्म कर दूंगा। और भाई साहब टायर पंचर होता है चाहे गाड़ी फटती है, मैं इनका पीछा आज नहीं छोड़ने वाला। इनमें से दोनों के दोनों को मैं मार दूंगा, चाहे जितनी मर्जी पुलिस मेरे पीछे लग रही है। ऑलराइट गाइस, तो एक बंदा इनमें से थोड़ा सा पीछे रह गया, तो इसको पहले मैं डाउन कर दूंगा और फिर अगले वाले की तबीयत सेट करूंगा। भाई साहब तू तो आना सिक्योरिटी वाले होकर भाई ये हैवी बाइकें चला रहे हो तुम लोग, नीचे उतर भाई, नीचे उतर, तुझे तो मैं ऐसी गाड़ी से ही मार दूंगा दिल कर रहा है। ये देख, ये एक टक्कर और ये डीपीपी सिक्योरिटी ख़त्म। भाई क्या जान है इस बंदे के अंदर, बार बार उठ ही जा रहा है। तो भाई साहब शुक्र है किसी तरह ये मरा तो सही, बट वो मुझे लगता है भागने की फुल कोशिश के अंदर रह पड़ा। और भाई साहब इसको मैं गाड़ी से तो नहीं मारूंगा, इसको मैं खुद उतर के मारूंगा ऐसी तैसी देरी। ओके भाई साहब तो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल मार दिया हमने इस आदमी को। भाई लेंस क्या कर रहा है पड़ा, सिक्योरिटी के काम भी अगर मैंने देखने, अगर ये सारे छोटे छोटे काम भी मैं देखूंगा तो लेंस क्या करेगा। अगर ये वाले काम भी हम नहीं कर रहे थे तो भाई लेंस हमारे साथ किस लिए था और वो किस चीज़ का पार्टनर है पड़ा। अभी फिलहाल इस चीज़ को छोड़ते हैं
और सीधा चले जाते हैं अपने मेंशन दोबारा और देख लेते हैं कि भाई लेंस से बात करते हैं कि भाई उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, क्योंकि उसी को ये काम करना था और उसी के लिए ही ये था। उसी को मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी कि जितने भी सारे शहर की जितनी भी शॉप्स हैं पड़ी, जितनी भी सिक्योरिटी है पड़ी, वो सारे हमारे अंडर होनी चाहिए और ब्राइब हम कलेक्ट करें। बट उससे ये काम में कोताही हुई, तो अभी मुझे बिल्कुल फुल गुस्सा आया हुआ है। अभी मैं अपनी बाइक को सीधा भगाते हुए पहुंच जाऊंगा अब अपने नए वर्सिटी स्टेट में, जो अभी अभी हमने डियाज से लिया है। ऑल राइट गाइस, तो अपनी इस बाइक को फुल स्पीड में लेकर मैं सीधा अपने वर्सिटी स्टेट में पहुंचने वाला हूं। बस ये वाली ब्रिज क्रॉस कर मुझे आगे से लेफ़्ट हो जाना है और ये मेरा वर्सिटी स्टेट आगे से आ जाएगा। तभी फ़िलहाल यहाँ से लेफ़्ट होते हैं और राइट होकर सीधा इस बाइक को पार्क करते हैं और भाई लेंस से बात करते हैं कि वो उस वक्त क्या कर रहा था, क्योंकि शायद सीधी सी बात है उसी की जिम्मेदारी आ पड़ी, उसी ने ब्राइब कलेक्ट करनी थी और करने मैं गया हूँ। ऑल राइट गाइस, अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर जाकर लेंस से मैं बात करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि भाई आखिर ये क्या वजह पड़ी, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों उन्होंने हमें ब्राइब नहीं दी। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ इसके पास और ये किसी बॉडी गार्ड से लड़ रहा है हमारे। ये अभी तो हमारे साथ गया था यही वाला। तो अभी जाता हूँ और इनसे बात करता हूँ किस बात के ऊपर लड़ रहे हैं और फिर इसको पूछते हैं कि भाई इसने वो ब्राइब क्यों नहीं कलेक्ट की। पहले ये किस बात पर लड़ रहा है वो ज़रा पूछ लेते हैं। तो भाई साहब इस सब के लिए पहले मुझे लेंस की बात सुननी पड़ेगी और इससे पूछते हैं कि ये क्या कह रहा है। ओके, तो ये मैं बता रहा है कुछ कॉप्स के बारे में कि इसने कुछ सर्किट्स थे वो लूज़ कर दिए हैं और उसकी वजह से कॉप पूरी की पूरे मॉल के अंदर फैल गए और हमारी ब्राइब नहीं आ सकती। ये लेंस कह रहा है यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है, लेकिन टॉमी कह रहा है कि भाई मैं भागने वाला मुझसे नहीं हूँ, मैं जाकर इनको मुंह तोड़ूंगा इनका। तो अभी फ़िलहाल इनसे बात चल रही है और देखते हैं कि भाई आगे ये क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे सीधी सी बात है नहीं लग रहा कि हम इनसे भाई सकेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कॉप से मसला बहुत ही महंगा पड़ सकता है। क्योंकि भाई साहब सीधी सी बात है एक गवर्नमेंट के अंदर एक कॉप लैंड है पड़ा, अगर हम वहाँ चले गए तो इतनी गोलियां पड़ेंगी जितनी हम सोच भी नहीं सकते। अभी फ़िलहाल मुझे लेंस एक आइडिया बता रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम सीधा जाकर एक जगह है पड़ी, वहाँ हमारा पर्सनल गैराज है पड़ा, तो अगर हम उसके बाहर खड़े होकर कुछ बुलेट्स फायर करें और कुछ कॉप्स को बुला लें और उनके कपड़े चेंज कर सेम उन्हीं जैसे बनकर उनके कार्ड्स छुड़ा कर उसी मॉल में जाकर वो बॉम्ब प्लांट कर दे, जिससे वो सारी की सारी शॉप फट जाएंगे और फिर वो हमें ब्राइब देनी शुरू कर देंगे, तो इससे हमारा काम आसान हो सकता है और इससे हमसे कॉप्स भी डर जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा चला जाऊंगा उसी जगह पर जहां पर हमारा पर्सनल गैरेज है पड़ा। ऑल राइट गाइज, तो अपने BMW को भगाते भगाते मैं सीधा पहुंचने वाला हूं उस जगह पर जहाँ पर हमारा पर्सनल गैरेज है पड़ा। बस आगे से लेफ्ट हो जाएंगे और यहीं पर मुझे अपनी गाड़ी पार्क कर देनी है और पीछे हमारे लिए एक पुलिस वाली कार का भी इंतज़ाम किया जा चुका है, ताकि हम इसके अंदर जाएं और कोई भी हमें ये ना पहचान सके कि सिंपल गाड़ी के अंदर जाने, क्योंकि सिंपल गाड़ी के अंदर जाने का सीधा मतलब है पड़ा हम कॉप्स नहीं है पड़े। तो उसके लिए पुलिस कार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक काम है पड़ा जो हम हर वक्त करते रहते हैं चिटिया वाई सिटी के अंदर, और वो है पड़ा ये और ये। भाई साहब इन सबको ख़त्म करना पड़ेगा ताकि पुलिस अट्रैक्ट हो और वो सीधे यहाँ पर आए और हम उनके कपड़े चेंज कर कर उनके जितने भी कार्ड्स हैं पड़े उन सबको चोरी कर कर उनके खिलाफ वो बॉम्ब प्लांट कर सकें। ऑल राइट गाइज, तो कम से कम 20 बंदे मारे और अब जाकर पुलिस वालों की कार आई है। तो भाई साहब आप सिक्योरिटी का निज़ाम देख ही लो वाई सिटी के अंदर। अभी फ़िलहाल ये दोनों आ चुके हैं, तो इनकी ड्रेस हम चेंज करेंगे और सीधा जाएंगे उस मॉल के अंदर जहाँ पर मिलिट्री खड़ी है और इन कॉप्स वालों ने कब्ज़ा किया और हमारी ब्राइब नहीं पहुँचने दे रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल लेंस और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं और भाई सेम टू सेम आउटफिट पुलिस ऑफिसर वालों की तरह लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि हम कोई नॉर्मल NPCs हैं पड़े। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से चलता हूँ और पीछे से वो जो पुलिस कार खड़ी है उसको लेकर सीधा चले जाते हैं उस मॉल में जहाँ पर बॉम्ब प्लांट करने का कहा गया, और ये काम हमें बिल्कुल आराम से करना होगा ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। तो अभी फ़िलहाल इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और लेंस को साथ लेकर सीधा चले जाते हैं उस मॉल के अंदर जहाँ पर बॉम्ब प्लांट करना है पड़ा। और भाई सीधी सी बात है पड़ी, यहाँ पर जितने भी कॉप्स हैं पड़े, आप यहाँ जितने भी लोग देख रहे होंगे वो सब के सब कॉप्स नज़र आएंगे, कोई भी नॉर्मल NPC यहाँ पर घूमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो कि भाई हर तरफ सिर्फ़ और सिर्फ VCPD वालों की गाड़ियाँ घूम रही हैं और उसके अलावा कोई भी दूसरी व्हीकल नहीं है पड़ी। अभी फ़िलहाल ये वाला इलाका आ जाएगा सारा वो मॉल वाला, और भाई इन्होंने आगे गाड़ियाँ रखकर पूरा ब्लॉक किया हुआ है और यहाँ पर आपको सीधी सी बात है पुलिस कार के अलावा कोई और दूसरी कार नज़र ही नहीं आएगी और ना ही कोई नॉर्मल NPC नज़र आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से ब्राइब जाती थी तो इन्होंने ये पूरा का पूरा इलाका ही सीज़ कर दिया था कि यहाँ से ब्राइब ना जा सके। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा रॉन्ग में आ गया हूँ। ठीक है भाई, कोई ज़्यादा मसला नहीं है, हम भी पुलिस वाले हैं। इधर से सीधी एक कट लेते हैं और पीछे जाकर बैक साइड से एंटर करेंगे और एक एम्यूनेशन की शॉप है, वहाँ पर सिर्फ एक बुलेट फायर करनी है और एक बॉम्ब प्लांट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जहाँ तक याद है पड़ा एवरी ने कहा था बॉम्ब प्लांट करना है पड़ा वहाँ पर।
और लेंस का भी यही है पड़ा कि उसने कहा यहाँ पर बॉम्ब प्लांट करके सीधा सीधा बात है ड्राइव मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को यहीं पार्क कर देता हूँ और सीधा अंदर चले जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम अंदर एंटर कर चुके हैं और यही वो जगह है जहाँ पर बॉम्ब प्लांट करना है। ओके भाई 5 सेकंड्स है पड़े, यहाँ से भागना होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि अगर यहीं खड़े रहे तो भाई क्या तगड़े वाला है एमिनेशन शॉप के अंदर। कैफ़े था भाई, सॉरी कैफ़े था, मुझे लगा कोई एमिनेशन शॉप है। क्या तगड़े वाला ब्लास्ट हुआ भाई, 5 स्टार पुलिस लग गई है। यहाँ से भागना ही बेहतर है क्योंकि ये हमारी हड्डी पसली एक कर देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा हमारे अंदर। भाई साहब यहाँ पे 5 स्टार की पुलिस और इसको पता ही नहीं है भाई इसके पीछे कौन है पड़ा। तो अभी फिलहाल विदाउट वेस्टिंग ए टाइम यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है पड़ा, क्योंकि 5 स्टार की पुलिस है। और यहाँ पर अब सिर्फ पुलिस वाले नहीं, यहाँ पर जितने भी सारे के सारे FIA वाले जितने भी ऑफिसर हैं पड़े, जितने भी यहाँ की इंटेलिजेंस है पड़ी, वो सब के सब आएंगे और टैंक समेत आएंगे। तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ से भागना ही बेहतर लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ 1 मिनट और रुका तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मार देंगे। तभी फिलहाल मुझे यार पुलिस वालों की गाड़ी कितनी तेज़ है पड़ी, वही मैं कहूँ इतना जल्दी मुझे कैसे चेज़ कर लेते हैं ये देखो भाई पीछे से ये अब SUV आई और क्या गंदी जाकर टक्कर हुई है भाई साहब। इसकी SUV आ रही है और उसकी इतनी तेज़ स्पीड है पड़ी, आप खुद ही नज़र लगा लो कि भाई पुलिस वाले कितनी हार्ड ड्राइविंग करते हैं इधर। अभी फिलहाल यहाँ से ड्रिफ्ट मारते हुए सीधा निकल जाता हूँ अपने उस मेंशन के लिए, और भाई साहब वहीं पर जाके बच सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुका तो कोई मसला नहीं लगेगा इनको मुझे मारने के अंदर। और इनको तो पता ही है पड़ा भाई टॉमी सबसे बड़ा गैंगस्टर और सबसे बड़ा माफिया बन चुका है अब यहाँ वाई सिटी का। इसको तो मारने की इनको बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, तो उससे पहले ये मुझे मार दे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ओके भाई, तो बहुत ज़्यादा धक्के खाते हुए मैं सीधा स्टारफिश आइलैंड के उस ब्रिज पर पहुँच आया हूँ, जहाँ से मेरा वर्सिटी स्टेट आ जाता है। और भाई देखो चीता कैसे भगा रहा है, ऐसी तो मैं नहीं गाड़ी चला सकता भाई। क्या कंट्रोल है भाई साहब इस गाड़ी का, वो गाड़ी को ऐसा कंट्रोल कर रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि भाई चीता के अंदर मैं भी चलाई हुई है चीता, मुझे भी पता है कैसे चलती है, कंट्रोलिंग इसकी अच्छी है, लेकिन भाई वो इतना उसको यूनिक तरीके से चला रहा है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रही। लेकिन भाई साहब यही फ़ायदे नुकसान होते हैं तेज़ गाड़ी चलाने के, सीधी जाके ठुक गई और हम बच गए यहाँ से। तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ से उतर जाना चाहिए और सीधा भाग जाते हैं अपने स्टेट के अंदर, ताकि हम सेव हो सकें। आ जा भाई लाइन, आ जा जल्दी जल्दी आ जा। अभी सीधा हम अंदर चले जाते हैं और कपड़े चेंज कर लेते हैं और इस गाड़ी को भी ब्लास्ट करवा देंगे, ताकि किसी को पता न लगे हम गए थे। ऑल राइट गाइस, तो ये मिशन सक्सेसफुल हो चुका है और अब हमें जितने भी ब्राइब होगी वो कलेक्ट होने वाली है इस रडार के अंदर, जो आपको सामने डॉलर करके नज़र आ रहा है। यहाँ पर जितनी भी ब्राइब होगी वो सब की सब आएगी और रोज़ाना 5000 के करीब, हमें $5000 के करीब ब्राइब आएगी। तो अभी फिलहाल $10,000 तो वैसे ही आ चुके हैं और अभी यहाँ से ये भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमें रोज़ाना के रोज़ाना कलेक्ट करनी होगी, ये रोज़ाना हर मॉल वाला हमें पे करेगा। और भाई साहब अभी एक मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है पड़ा, क्योंकि आपको याद ही होगा कि एक बंदा जिसका नाम है पड़ा कैंट पॉल करके, वो जो मालिबू क्लब के अंदर रहता था और हमें जिसने लंच के बारे में बताया था और बहुत सारे शेफ़ के बारे में भी बताया था, जो यहाँ पे गैंगस्टर्स बनकर बैठे थे, तो वही कैंट पॉल है पड़ा, वही हमें दोबारा बुला रहा है। तो अभी उसका फिर फ़ोन आ गया, मैं उससे बात करता हूँ और सीधा उसके पास चले जाते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई अब उसको क्या मसला है, अब हमें किस दूसरी मुसीबत में डालने वाला है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इसके पास जाओ ये मुसीबत ही ला के देता है, तुम्हारा ये फंस गया, तुम्हारे साथ ये वो था, तुम्हारा ये नुकसान हुआ, तुम्हारा ये हुआ। तो फिलहाल इससे टेंशन नहीं लेते हैं, सीधा इसी से जाके बात ही कर लेते हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है इस बंदे ने आज तक टेंशन के अलावा कुछ दिया ही नहीं है हमें। अभी फिलहाल गन तो मेरे पास पूरी की पूरी हैं पड़ी। अभी फिलहाल अपनी इस इन्फर्नर्स को यहाँ से निकालता हूँ और सीधा चला जाते हैं भाई साहब लिटिल हवाना, क्योंकि वहीं पर एक बहुत बड़ा बार है पड़ा जहाँ पर वो रहते हैं। क्योंकि आपको सीधी सी बात है पता होगा वो एक म्यूज़िक डायरेक्टर है पड़ा और सारे म्यूज़िक के जितने भी गाने शाने हैं पड़े, जितने भी सब कुछ एल्बम्स हैं वो वहीं बनते हैं और ज़्यादातर गाने बननी लिटिल हवाना मेरे यहाँ। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ ऐसे करके जगह है पड़ी जहाँ पर मुझे जाना है पड़ा। तो अभी फ़िलहाल सीधा चले जाते हैं उसके पास और उससे बात करके पूछ लेते हैं कि भाई आगे क्या मसला है पड़ा। ऑल राइट, तो अपनी इन्फर्नर्स को लेकर मैं सीधा पहुँचा हूँ लिटिल हवाना मालिबू क्लब, और यहाँ पर इन्होंने छोटा सा रॉक स्टार स्टूडियो भी बनाया हुआ है। तो उस क्लब की जाने के बजाय सीधा इस स्टूडियो के अंदर चले जाते हैं और जाकर पूछ लेते हैं कि भाई क्या मसला है पड़ा इनके साथ। और यार ये देखो हर वक्त इन्होंने म्यूज़िक ही बजाते रहना है, भाई बंदा थोड़ी देर के लिए आराम से ही बैठ जाता है। और इस बंदे को तो देख के मैं थक गया हूँ भाई, जब मैं आता हूँ ये तब एंजॉय कर रहा होता है, तब ये म्यूज़िक, जाहिर सी बात है उसका काम भी यही है पड़ा। तभी फिलहाल इससे पूछ लेता हूँ कि भाई इसको क्या मसला है पड़ा, फिर कौन सी मुसीबत देने वाला है, क्योंकि हर वक्त जब भी ये बुलाता है तब कोई ना कोई मुसीबत होती है। तो अभी है मुझे अपने गैंग और अपने बैंड के लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रहा है और यहाँ का ये सबसे बड़ा सिंगर है पड़ा कैंट पॉल, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गाने डायरेक्ट करता है, बाकी जो सिंगिंग है पड़ी वो ये करता है और गिटारिस्ट ये दोनों बैठे हैं और बाकी जितने भी ऑटो ट्यून और दूसरे काम में पड़े उसके लिए इन्होंने मशीनें रखी हुई हैं। तो अभी फिलहाल इससे पूछ रहे थे कि इसको मसला क्या है पड़ा, किसी ड्रग को लेकर डिस्कस कर रहे हैं हमसे, तो बात कर रहे थे और आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं।
और राइट गाइस, तो मेरी इन नशाइयों से पूरी की पूरी बात हो चुकी है। और नशाई मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ये लोग किसी ड्रग के पीछे पड़े हुए हैं और वो बंदा इनको नहीं दे रहा। अभी फ़िलहाल उसके साथ टॉमी की अच्छी जान पहचान है, तो मैंने उसके साथ मीटिंग सेट कर लिया है और जाकर पूछ लेते हैं कि भाई उसको क्या है पड़ा, वो इनको क्यों नहीं दे रहा और सिर्फ हमसे ही बात करने को राज़ी है। वो कह रहा है कि भाई टॉमी वर्सिटी को बुलाओ, मैं उसी से ही बात करूँगा। तो अभी फ़िलहाल आगे किसी एक स्ट्रीट के अंदर वो अपनी डील करने के लिए आने वाला, तो मैं उसके अपार्टमेंट के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो ये वाली अपार्टमेंट की पार्किंग है पड़ी, यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं और ज़रा सा हॉर्न देते हैं और भाई साहब वो पीछे से भाग कर आ जाएगा। तो यही बंदा है पड़ा, यही हमसे मिलना चाह रहा था। ओके, तो ये हमें दे रहा है कुछ स्पेशल थिंग, वही ड्रग ही होनी है। ओके, पैसे दे दिए हमने इसको, अब क्या करना है, अब सीधा इनके पास लेकर चले जाएंगे। ओके, तो किल द ड्रग डीलर। ओके, तो भाई इसको मार भी देना है हमने तो एक उसे ड्रग भी ले ली, अब सीधा उसको मार भी देंगे हम। ओके, तो भाई इसके पीछे गाड़ी भगाती हूँ और भाई क्या तेज़ भगा रहा हूँ, तेरी है भाई, सीधी मेरी गाड़ी जाकर उसके अंदर ठुक गई। ओ भाई साहब क्या गाड़ी चला रहा है भाई, अगर ये गाड़ी में होता तो मैं इसको कभी चेज़ ना कर पाता। अभी बाइक के ऊपर आया पड़ा तो अच्छे तरीके से मेरी गाड़ी का फुल कचरा करा दिया इस आदमी ने और मेरे हाथ नहीं आ रहा अभी तक। दोबारा भागने की कोशिश कर रहा है, इसका अभी खुद ही एक्सीडेंट हुआ है। अभी फिलहाल मुझे इसको उठने देना, मुझे इसी गाड़ी से इसको टैकल करना है। भाई इसके पास शॉट गन भी आ पड़ी, तो इससे पहले मेरे पे फायर करे ये और सूटकेस पैसों का जो हमने इसको दिया था। तो ये सूटकेस उठाकर सीधा चले जाते हैं दोबारा से उन अपने दोस्तों के पास जो कैंट पोल के साथ बैठे हैं पड़े। और भाई मुझे अभी तक समझ, ओह शिट भाई, अब हमें एक और जगह जाना है जो है पड़ी मर्सिडीज़, और भाई इन्होंने उसके लिए मंगवाई थी। भाई लड़की का काम चेक कर रहे हो। अब आप में से जो लोग जिनको नहीं पता मर्सिडीज़ कौन है पड़ी, तो ये किसी गाड़ी का नाम नहीं है पड़ा, ये कर्नल की बेटी है पड़ी, जो कि हमें दूसरे मिशन के अंदर GTA वाई सिटी की तब मिली थी जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और ये फर्स्ट टाइम हमें मिली थी। और अब आज उसके साथ हमारी मीटिंग हो रही है। तो भाई साहब ये ड्रग इसने मंगवाई थी ताकि ये इनके साथ बैठ के कर सके। मैं भी सोचूं कैंट पोल को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि वो हमसे ड्रग मंगवा रहा है। मुझे अब पता लगा कि भाई ये इसके सारे चक्कर हैं बड़े। और राइट गाइस, तो ये राइट साइड में जो आप पार्किंग देख रहे हो, इसी पार्किंग से ऊपर जाकर आगे वो सामने इसका अपार्टमेंट है पड़ा, जो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, ये कर्नल की बेटी है, कोई आम बंदे की बेटी तो है नहीं। तो अभी ये दोबारा आ रही है हमारे पास, और इसको भाई क्या है यार, नशाई औरत है पड़ी है बड़ी। भाई वाई सिटी के अंदर औरतें भी नशे कर रही हैं, मुझे इसका यकीन नहीं आ रहा। मर्द तो मर्द रहे, अब वो जो कैंट पोल है पड़ा वो बिल्कुल नशा नहीं करता, मुझे पता है पड़ा। मैं तो सोच ही यही रहा था कि भाई उसने मंगवाई क्यों है बड़ी है। ऑल राइट गाइस, तो अपनी पोर्शे को लेकर मैं सीधा पहुंचने वाला हूँ लिटिल हवाना, उस वाले क्लब के अंदर जहाँ पर कैंट पोल और उसके जितने भी बैंड के लोग हैं पड़े वो सारे के सारे बैठे हैं पड़े। तो अभी फ़िलहाल यहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं और भाई इसको छोड़ देते हैं। मैं क्या सोच रहा था इस लड़के को, और भाई ये क्या निकली है पड़ी, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये वो चीज़ें यूज़ कर रही है पड़ी। लेकिन भाई क्या कह सकते हैं, इनको कुछ भी नहीं कह सकते हम, अफसोस के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते थे इसके साथ। अभी फ़िलहाल मुझे सीधा चले जाना है एक और जगह पर जहाँ पर एक गैंग लीडर है और वो मुझे बार बार बुला रहा है, क्योंकि भाई टॉमी अब वाई सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। तो बस गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो भाई साहब सब्सक्राइब भी कर लो। गोल करते हैं 25 लाइक्स के लिए, मुझे उम्मीद है तुम करवा दोगे, बाकी तुम पर छोड़ा मैंने। अभी के लिए एंड करते हैं, गुड बाय।